कुरुक्षेत्र की धूल भरी रणभूमि, जहां हजारों रथों के पहिए घूम रहे थे, शंखनाद गूंज रहा था और सेनाएं युद्ध के लिए पंक्तिबद्ध थीं। चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे प्रकृति स्वयं एक महान युद्ध का साक्षी बनने जा रही हो। कौरव और पांडव, दो कुल, एक ही वंश, लेकिन आज आमने सामने थे। मृत्यु की खामोशी और धर्म की गूंज एक साथ फैल रही थी। इसी क्षण पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं, हे मधुसूदन, मेरा रथ सेनाओं के बीच ले चलो कि मैं देख सकूं किससे मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुराते हैं और अर्जुन का रथ सेनाओं के मध्य ले जाते हैं। जहां सामने खड़े थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने भाई और मित्र। अर्जुन की दृष्टि ठहर जाती है, उसका हृदय कांप उठता है। उसके हाथ से गांडीव, वह महान धनुष, ढीला पड़ जाता है। शरीर शिथिल हो जाता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कहते हैं, हे गोविंद, मैं इन अपनों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूं कि इस युद्ध से कोई जीतने वाला नहीं है। ये मेरे अपने हैं, जिनका वध कर मैं किस खुशी से राज्य करूं। यह अर्जुन का मोह था, करुणा, प्रेम और धर्म के बीच खड़ा संशय। वो एक क्षण में योद्धा से शिष्य बन गए और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हुए कहते हैं, हे केशव, मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे बताइए कि मेरा धर्म क्या है। और तभी श्री कृष्ण ने अपने मुख से वो वाणी प्रकट की, जिसने न सिर्फ अर्जुन बल्कि आने वाली सारी पीढ़ियों का अज्ञान दूर किया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद जन्म भी। इसलिए तू जिस सत्य को बदल नहीं सकता, उसके लिए क्यों शोक करता है। कर्म, आत्मा, भक्ति और ज्ञान का ऐसा अद्वितीय उपदेश उन्होंने दिया, जो केवल एक युद्ध की आवश्यकता नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन का सार था। यहीं से आरंभ होती है भगवद गीता। सिर्फ 700 श्लोकों का संवाद, लेकिन हर श्लोक में छुपा है जीवन का रहस्य। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वो हर उस व्यक्ति के लिए थी जो अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है, जहां निर्णय कठिन होते हैं, रिश्ते सामने खड़े होते हैं और मन धर्म और मोह के बीच उलझ जाता है। आज भी जब हम संकट में होते हैं, जब जीवन की राह धुंधली हो जाती है, तब श्री कृष्ण की वही वाणी हमें भीतर से पुकारती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपने धर्म पर अडिग रहो। युद्ध जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्चाई और संयम से लड़ो। यह थी भागवत गीता की शुरुआत, अर्जुन के विषाद से लेकर श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान तक की यात्रा। एक ऐसा संवाद जो मृत्यु के द्वार पर खड़े जीवन को अमृता का रास्ता दिखाता है।